औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इसको हम लोग जो है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले लिक्विड्स और सॉलिड्स को समझने से पहले आप लोगों को इस चीज़ का पता हो कि लिक्विड्स जो हैं वो क्या चीज़ होते हैं और सॉलिड क्या हैं। जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में भी ये बात की थी कि जो लिक्विड्स होते हैं वो उनकी कुछ प्रॉपर्टी है। हमने कहा था लिक्विड जो होते हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स में हमने कहा था डेफिनेट शेप भी है, डेफिनेट वॉल्यूम भी है। अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि जो पेट्रोल है वो भी लिक्विड है, पानी जो है वो भी लिक्विड है, सिपरेट जो है वो भी लिक्विड है। तो क्या ये सब के सब एक जैसे हैं? एथेनॉल जो है वो भी लिक्विड है। क्या ये सब के सब एक जैसे हैं या इनमें किसी चीज़ का फ़र्क है? पेट्रोल को अगर आप गिलास भर के रखते हैं पेट्रोल उड़ जाता है, लेकिन पानी के गिलास भर के रखें वो उस स्पीड से नहीं उड़ता। तो ऐसा क्या है इन दोनों में जो कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है? जो फ़ौरन जहन में आता है बच्चों के जहन में कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सबसे पहले हम लोग फोर्सेस को देखते हैं कि फोर्सेस हमारे पास क्या हैं। हमारे पास दो तरह की फोर्सेस होते हैं, एक को कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरे को कहते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। या एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो वो भी एक दूसरे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्शन का मतलब है नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास दो तरह की होती हैं, क्यों कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और सेकंड है हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा में क्या फ़र्क है? इंट्रा में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आ रहा है ए। जैसे मैं कहता हूँ H जो है ये एक एटम है, इसी तरह से मैं आपको कहता हूँ Cl जो है ये भी एक एटम है। जो H है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये स्लाइटली अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? क्लोरीन को। और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है वो एटम जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता हो, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, शेयरिंग होती है। यहाँ पे ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब ये क्लोरीन एक एटम है, ये भी एक एटम है। वो फोर्स जिसने इन दोनों एटम्स को आपस में बाइंड करके रखा हुआ है, ये वाला जो बॉन्ड नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इसको पढ़ा जाता है, यानी कि दो एटम्स के दरमियान। जैसे मैं कहता हूँ अगर वाटर जो है ये H2O, इसका फार्मूला है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। और इसके पास यहाँ पे दो लोन पेयर भी होंगे। हम कहेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है दो एटम के दरमियान, ये क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? मैं कहता हूँ आपके पास ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, ये कंप्लीट एक मॉलिक्यूल है। ठीक है। और सेकेंड HCl का एक हमारे पास मॉलिक्यूल है। आपको पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव अगर दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये जो डॉटेड लाइन वाली फोर्सेस पाई जाती हैं, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि क्या बात होगी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव को क्या करता है? अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो फोर्सेस होती हैं ये वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं करती, जस्ट ये एक अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं, लेकिन ये वैलेंसी को सेटिस्फाई करती हैं। और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेयर टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस में प्रॉपर बॉन्ड बनता है, शेयरिंग होती है। ठीक है। यहाँ पे जस्ट एक अट्रैक्शन होती है। आगे अगर हम लोग चलें मज़ीद अगर फोर्सेस की बात करें तो हमारे पास चार टाइप्स हैं फोर्सेस की। वो कौन कौन सी हैं उसको समझने से पहले
आप लोगों को ये क्लियर हो कि जब आज के लेक्चर में मैंने आपके सामने ये वाली शेप बनानी है तो आपने समझ जाना है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है ये क्या है, पोलर है। और जब मैंने क्या करना है, एक ऐसी शेप बनाऊंगा, यानी कि एक एटम मैं बनाऊंगा, एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इस वजह से वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। अब जो हमारे पास इस चीज़ को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। मज़ीद जो हमारे पास फोर्सेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास फोर्सेस की कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। पहली कौन सी है, डाइपोल फोर्सेस। सेकंड हमारे पास कौन सी है, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और इसे और डी बाय फोर्सेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, आयन डाइपोल फोर्सेस। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सी है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और इंस्टेंटेनियस फोर्सेस। तो वन बाय वन हम जो है इन फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ वही आपको ये पता हो, ये पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर है। अब मैं आपको कहता हूँ बताएं बेटा ये क्या है, ये जो मैंने एक कंपाउंड बना रहा हूँ यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, बताएं ये पोलर है नॉन पोलर, शाबाश। तो आपने कहा ये पोलर है। इसी तरह से मैं एक और ये बनाता हूँ, मैं कहता हूँ ये बताएं ये कौन सा है, ये भी क्या है, पोलर है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के अगर नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उनके दरमियान जो फोर्सेस बनेंगे उसको आपने क्या कहना है, ये क्या होंगी, डाइपोल फोर्सेस। यानी कि हम क्या कहेंगे, द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, द फोर्सेस डिवेलप इज कॉल्ड डाइपोल फोर्सेस। ओके, यानी कि पोलर और पोलर के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उसे क्या कहते हैं, डाइपोल फोर्सेस कहा जाता है। इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की अगर हम बात करें, ये ज़रा देखें बेटा, ये क्या है, पोलर है नॉन पोलर, ये क्या है, ये पोलर है। अगर हम क्या करते हैं, एक पोलर एटम को नॉन पोलर एटम के पास जब लेकर जाते हैं, ये जो नॉन पोलर है इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ पर आएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ये कैसी शक्ल बन जाएगी इसकी, ये नेगेटिव जब रिपेल करेगा तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे किधर चले जाएंगे, ये राइट साइड पे मूव कर जाएंगे, और ये वाला प्रोटॉन जो है वो इधर आ जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव इधर आ गया। हम कहेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव को फिर क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये पोलर था, ये क्या था, नॉन पोलर। हम कहेंगे द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इंड्यूस का मतलब होता है इसकी वजह से इसके ऊपर ये पोल बना है। दोबारा सुने, नेगेटिव ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर यहाँ पर आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव कर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, गॉट इट। आगे चलते हैं हम लोग। आयन डाइपोल फोर्सेस को हम बाद में डिस्कस करते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये क्या चीज़ है, ये देखें, अगर आपके पास ये कौन सा एटम है, मॉलिक्यूल है, पोलर और नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है। ये भी क्या है आपके पास, जो एक और मैं बना रहा हूँ ये भी नॉन पोलर है। अब बेटा आपको पता है कि ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कैसी शक्ल बन जाएगी, हम ये ऐसी बनाते हैं कि ये पॉजिटिव पहले का नेगेटिव और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे दो इनके दरमियान जो फोर्स होगी उसे हम क्या कहेंगे, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस।
और इंस्टेंटेनियस फोर्सेस ये कब होगा, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कुछ बच्चों के जहन में ये भी आ सकता है, सर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो कर सकता है। जी, जब ये इसको करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा तो इसका पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये फोर्स ऐसे हो जाएगी नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये जो दरमियान में इनके दरमियान जो फोर्सेस आएंगी इन्हें हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स। लेकिन जो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के चला जाता है ये दोबारा इसी फेज में आ जाती हैं। तो इसलिए तो हम कहते हैं इन्हें इंस्टेंटेनियस, कुछ लम्हों के लिए जो फोर्स होती है। जो पोलर पोलर के दरमियान होगी उसे डाइपोल फोर्सेस कहेंगे, जो नॉन पोलर पोलर के दरमियान होगी उसे इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहेंगे, जो नॉन पोलर और नॉन पोलर के दरमियान होगी उसे क्या कहेंगे, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आयन डाइपोल फोर्सेस की तरफ। लास्ट हमारे पास है बेटा आयन डाइपोल फोर्सेस। हमारे पास क्या है, मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक एटम है सोडियम का, ठीक है। सोडियम का ये जो एटम है इसको, ये आपके पास फार्मूला होता है वाटर का, ठीक है। ये भी फार्मूला आपके पास क्या है, वाटर का फार्मूला है। इसी तरह से ये भी क्या है, वाटर का फार्मूला है। ये आपकी बुक में बेटा नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको इसका पता होना चाहिए कि आयन डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं। यहाँ पे अंडरस्टूड है, एच लगे हुए बेटा। अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। जब भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो जो वाटर का नेगेटिव पार्ट होता है आने वाले पॉजिटिव पार्ट को सराउंड कर लेता है, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो आने वाले नेगेटिव पार्ट को सराउंड कर लेता है। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर भी चार्ज क्या है, पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर भी चार्ज क्या है, पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर भी चार्ज क्या है, पार्शियल नेगेटिव। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस उसको कहा जाता है। अब बेटा मैंने एग्जांपल्स डिस्कस नहीं किया, मैं आप लोगों से पूछने लगा हूं, बेटा बताएं हीलियम और H2O में कौन सी फोर्सेस होंगी, शाबाश जल्दी से बताएं, वेरी गुड जल्दी से। बेटा वाटर के ऊपर ये चार्ज क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर चार्ज क्या है, पार्शियल नेगेटिव। और जो हीलियम है इसका अगर हम बनाएं तो इसके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब है ये क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो हीलियम नॉन पोलर है, वाटर क्या है, पोलर है। वो फोर्स जो नॉन पोलर और पोलर के दरमियान हो उसे क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहा जाता है। चलें अच्छा अगला नेक्स्ट अगर हम देखें, NaCl को जो वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो किन फोर्सेस की वजह से होता है, NaCl को जो वाटर में डिसॉल्व करें तो वो किन फोर्सेस की वजह से डिसॉल्व हो जाता है, तो आप कहेंगे Na पॉजिटिव बनता है, Cl नेगेटिव। तो आयन डाइपोल फोर्सेस होंगी, गॉट इट। अब डाइपोल और लंदन डिस्पर्शन फोर्स में यहाँ पे एग्जांपल लिखने लगा हूँ, आप लोगों ने बताना है ये मैं किसकी एग्जांपल लिख रहा हूँ, HCl और HCl इनके दरमियान कौन सी फोर्स है, शाबाश बताइएगा। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो क्या होता है, वो पोलर होता है। ये भी क्या है, पोलर है। इसका मतलब है जो पोलर के दरमियान फोर्स होती है उसे क्या कहते हैं, डाइपोल फोर्सेस कहा जाता है, गॉट इट। अब अगर मैं बात करता हूँ F और F के दरमियान, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जितना ये फ्लोरीन खींच रहा है उतना ही ये फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है। तो नॉन पोलर और नॉन पोलर के दरमियान जो फोर्स होती है उसे क्या कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहा जाता है। इसी तरह से Cl और Cl के दरमियान जो फोर्स होगी उसे भी क्या कहेंगे, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहा जाता है। 1930 में फ्रिट्ज लंदन ने इसको डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहा जाता है। डिस्पर्शन का मतलब होता है फैलना। जब एक नॉन पोलर
नॉन पोलर के पास आता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनके फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर किसमें सिग्निफिकेंस होती हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में सिग्निफिकेंस होती हैं, हैलोजेंस में और नोबल गैसेस में। हम इनको आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको इन फोर्सेस की समझ आई है या नहीं आई, और दो एग्जांपल आप लोगों ने मज़ीद देखनी है, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस की, डायपोल डायपोल फोर्सेस की, आयन डायपोल फोर्सेस की और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।